भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, मृत्यु तो अवश्य आएगी, उससे डरना नहीं चाहिए। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, मृत्यु आवश्यक हो जाती है और समय पर आती ही है। उससे पहले जो कार्य करना है आप सकुशल संपन्न कर दें। आप सुने, राजा जनक प्रायः ऋषि मुनियों के सत्संग के लिए लालायित रहा करते थे। वह राजा होते हुए भी संतों की उच्चासन पर बिठाकर उनके चरण में बैठकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया करते थे। एक बार वह पंचशिख मुनि के सत्संग के लिए पहुँचे। बातचीत के दौरान उन्होंने पूछा, मुनिश्री, वृद्धा अवस्था और मृत्यु का स्मरण करने मात्र से हृदय कांप उठता है, क्या इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है? मुनिवर पंचशिख प्रश्न सुनकर मुस्कुराए तथा बोले, राजन, धर्मशास्त्रों का वचन है कि जन्म लेने वालों का मरण आवश्यक है। इसी प्रकार जवानी के साथ साथ क्रमानुसार वृद्धावस्था अवश्य भोगनी पड़ती है। कोई भी शरीरधारी मनुष्य वृद्धा अवस्था और मृत्यु से नहीं बच सकता। कुछ क्षण मौन रहकर मुनि ने कहा, जैसे राह में चलते हुए यात्रियों की एक दूसरे से भेंट हो जाती है, ध्यान से सुनिए, उसी प्रकार मानव शरीर मिलते ही स्त्री, पुत्र, पुत्री आदि के से अनायास संबंध बन जाता है। स्त्री, पुत्र और अन्य संबंधियों के प्रति मोह ममता का त्याग करके उसे सपना मात्र समझकर हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लेने से उससे भय की आशंका दूर हो जाती है। राजा जनक स्वयं विदेह कहलाते थे। मुनि श्री के उपदेश से उन्हें वृद्धावस्था और मृत्यु की शाश्वतता से परिचय हो गया। वह मृत्यु को हंसते हंसते आलिंगन करने का अभ्यास करने लगे। साहब, कहने का तात्पर्य ये है कि मृत्यु आएगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब हम पैदा हुए हैं तो सत्य है कि जाना पड़ेगा। जो कर्म हम कर रहे हैं उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। तो उच्च कोटि का कर्म हम क्यों न करें? जो हमारे साथ जाएगा, आप देखिए, वेद भी कहता है ना कि हर प्राणी अपने अपने कर्मों का ही उत्तरदायी है और उसी का हिसाब किताब किया जाता है और उसी के अनुसार उसको जोनी प्राप्त होती है। तो हम सभी को कम से कम प्रभु की बड़ी भारी कृपा रही है, मानव जोनी में आए हुए हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित करें। अब पुण्य अर्जित कैसे करेंगे? पुण्य अर्जित करने के लिए पहले गुरु के सानिध्य में जाना होगा, गुरु से दीक्षा लेना होगा, इसके बाद संतों की संगत करनी होगी ताकि इसमें बैठा हुआ जो पाप रूपी मल्ल है वो कट जाए और निकल जाए। झूठ से कोसों दूर होना होगा। ये सब होगा कैसे? केवल गुरु के सानिध्य से ये सब प्राप्त हो सकता है, अगर आप प्रयास करें तो। नहीं तो जैसे मेढक एक कुआं में पड़ा हुआ है तो मेढक ये समझता है कि जितने में कुआं है इतने में ही दुनिया है। उसी तरह साहब, अगर हम एक परिवार में पड़े हुए हैं और परिवार का पालन करते हैं, उसी को दुनिया मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना है। तो सब जो है अपने अपने भाग्य, कर्मानुसार भाग्य बनता और बिगड़ता है। कर्म अच्छे करेंगे तो भाग्य अच्छा होगा, कर्म बुरे करेंगे और भाग्य की चाहत बहुत अच्छा है तो होना नहीं। इसलिए समय है हम सभी को सचेत होके उसी पर आरूढ़ हो जाएं कि मृत्यु महबूबा है, एक दिन गले लगाएगी। उससे पहले का काम जो सौंपा गया है उसको तो पूर्ण करिए। माया कितनी व्याप्त है हम बताएं। एक व्यक्ति से मैं मिला था और ये समझ में आ गया था उसको भी कि मेरी मृत्यु नज़दीक हो गई है। तो हमने पूछा कि भाई आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा कि परेशान हम इसलिए नहीं हैं कि मेरी मृत्यु आ गई,
परेशान हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। देखिए मोह का तमाशा, अभी भी ये सचेत नहीं है जनाब, अभी भी वो बच्चों के ही चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी भी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि मौत आनी है और लेके जाएगी और वहाँ जाके हिसाब किताब होगा। मैंने उनके घर वालों को कहा कि थोड़ा सा आप लोग प्रभु का भजन करें, दान पुण्य करते रहें, उनके हाथ से भी कराते रहें, तो थोड़ा सा आप लोगों को विशेष लाभ होगा। आपको क्या होगा, उस जीव को लाभ होगा जो पृथ्वी छोड़ने वाला है। तो माया साहब जाने नहीं देती है, जीते जी मार डालती है। अब उनका जीना और मरना तो दोनों एक समान नज़र आ रहा है ना। अब ये थोड़े है कि मरना है तो अब हम तपस्या में लग जाए, कम से कम जितने दिन परमात्मा ने मुझे बख्शा है तपस्या ही कर लें। नहीं, हम चिंता में मर रहे हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा, बीबी का क्या होगा, नाती का क्या होगा। अरे क्या होगा का, वो अपने कर्म से ना आया है जी कि आपके कर्म से आया है। वो कर्म से अपने आया है और अपने कर्मानुसार वो भोगेगा, ये भी सत्य है। हर जीव अपने कर्म से आया है, आपने लाया है, अपने कर्म से आया, अपने कर्म से जाएगा वो, और जितनी प्रारब्ध है वो उसको भोग के जाएगा वो। इसलिए हम सभी को शुद्ध कार्य ही करना चाहिए। इतिहास में प्रसिद्ध राजा भोज मालवा देश की धारा नगरी में राज्य करता था। उनकी सभा में बहुत से कवि और पंडित रहते थे, उसमें कालिदास भी थे। राजा कवियों की कविता सुनकर बहुत सा धन और कभी कभी प्रति अक्षर लाखों रुपया पुरस्कार दे देता था। एक समय एक युवती राजा के स्नान के लिए जल रहा रही थी। अचानक उसके हाथ से घड़ा टूट गया और छोटे गिरते ही घड़ा से टन टन आवाज़ आई। स्वाभाविक है, लड़ेगा जमीन पर तो टूटेगा तो उसमें आवाज़ तो आएगी ना। टन टन आवाज़ निकली। इसके बाद राजा ने सभा में आकर पंडितों को बुलाकर पूछा कि हे देव, एक समस्या की पूर्ति कीजिए। टन टन इत्यादि तब कोई न बता सका। तब पंडितों ने राजा से कहा कि हे राजन, आप हम लोगों को 8 दिन की अवधि दीजिए। इस पर राजा ने 8 दिन की अवधि दे दी। कालिदास कहीं जा रहे थे तो रास्ते में ही रात हो गई। वहाँ एक खोता था। तब बात ही बात में चिल्हनी ने चिल्ह से पूछा कि वह टन-टन शब्द कैसे हुआ, कैसा था। तब चिल्ह ने कहा, कोई सुन लेगा तो हम लोगों का कल का भूखे ही मरना पड़ेगा, कल का भोजन नहीं मिलेगा। चिल्ह भाई, चिल्ह कौओं का तो भोजन वही मांस है, क्योंकि जो नहीं बता पाएगा वो हमारा डाला जाएगा। यदि मैं तुझे बता दूं तो वे ही नहीं मारे जाएंगे और तब हमको भूखों मरना पड़ेगा। तब चिल्हरी ने कहा कि इस रात्रि में कौन सुन रहा है। तब चिल्ह ने कहा, अच्छा, जब तू कहती है तो सुन। राजा नहाने के लिए घड़े से जल लेकर स्त्री आ रही थी। अचानक स्त्री के हाथ से घड़ा छूट गया और तभी जमीन पर टकराया और टन टन शब्द की आवाज़ हुई और घड़ा टूट गया। यह बात नीचे कालिदास ने सुन लिया तो उनकी बन आई और वे उसी वक्त घर पर चल दिए। प्रातःकाल सभी दरबार में उपस्थित हुए और तब राजा सबसे पूछने लगे। इतने में चिल्ह और चिल्हिया मांस खाने पहुंच गए। भाई तो राजा दंड देंगे, अब मांस खाना है। इतने में कालिदास ने उठकर कहना प्रारंभ कर दिया। एक युवती राजा के स्नान के लिए घड़ा ला रही थी तो उसके हाथ से घड़ा छूट गया और टन टन का शब्द हुआ। इस बात को सुनकर सभी पंडितों और राजाओं को भी प्रसन्नता हुई। राजा ने कालिदास को बहुत सा द्रव्य देकर संतुष्ट किया। गुरुदेव महाराज की जय। देखिए साहब, जब भरत जी अपने ननिहाल से आते हैं और राजा राम को वनवास दे दिया गया है तो वो वशिष्ठ मुनि से सवाल कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि ब्रह्मज्ञानी परम विद्वान व्यक्ति, उनसे वो कह रहे हैं कि आपके होते हुए ऐसा अनर्थ कैसे हो गया। मुनि बता रहे हैं कि सुनहो भरत भावी प्रबल,
बिलखि कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। ये जो है परमात्मा के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है कि आपको नुकसान होगा कि फायदा होगा, आपको कब आना है और कब जाना है, आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए जस मिलेगा कि अपजस मिलेगा, ये सब परमात्मा के हाथ में है। भरत, मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता तो निश्चित रूप से मैं रोक लेता, इस अनर्थ को नहीं होने देता। इसी तरह से महाराज आप देखेंगे कि वाल्मीकि जी भी ने प्रयास किया था, जब माँ सीता आश्रम में थी तो वो भी जानते थे कि लेखनी जो कह रही है आगे चल के बहुत गड़बड़ होने वाला है। माता सीता पृथ्वी में समाने वाली हैं, समय नज़दीक आ रहा है, ऋषि बहुत सतर्क हैं कि इस समय को टाल दिया जाए, लेकिन कहते हैं ना कि होनी को और काल के गति को टालना बड़ा कठिन है। ऐसा समय आ गया कि सीता जी को धरती में प्रवेश करना ही पड़ा और ऋषि संत की कोई चाल काम नहीं आई। इसलिए हम सभी को सतर्क होकर अपने कर्म को करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है साहब। गलत करके और चाहेंगे कि अच्छा परिणाम निकले तो ये संभव नहीं है। इसलिए शुद्ध ही कर्म करें, उसमें धीरे धीरे शनै शनै करके हमारे पाप का अंत होगा, हमारे पाप का क्षय होगा, तभी तो हम बंधन मुक्त होंगे। और जब प्रभु के चरणों में विलीन हो जाएंगे, वही मेरा वैकुंठ है और वही मेरा स्वर्ग है। जब तक स्वर्ग और नरक की चाहना रहेगी न, तब तक ये समझिए कि मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो श्री हरि के चरणों में जाने पर न है। अब वो श्री हरि आपके गुरुदेव हैं कि भगवान हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है। जिस शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है सब एक ही। जय जय श्री सीताराम।